आखिर क्यों ढलान पर है करण जौहर का करियर। विवादों में पड़कर करण जौहर ने क्यों ले ली इतनी बड़ी मुसीबतें। एक बार फिर से क्यों खबरों में छाए हैं करण जौहर। आज बताएंगे कैसे करण ने खुद लगाई अपनी लंका। कभी बॉलीवुड के टॉप प्रोड्यूसर्स में शुमार रहे बॉलीवुड के प्रिंस कहलाए जाने वाले करण जौहर इन दिनों अपने करियर की ढलान पर हैं। 90 के दशक में एक नए निर्देशक के तौर पर करण ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन धीरे धीरे करण जौहर का क्रेज गिरता चला गया। इस बीच करण जौहर अपनी विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहे और उनकी कई बार आलोचनाएं भी हुई। लिहाजा करण जौहर को अपनी पुश्तैनी प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन का 50% शेयर भी बेचना पड़ा। इससे साफ जाहिर है कि ये इंडस्ट्री जितनी जल्दी आपको शोहरत देती है, उससे कहीं जल्दी छीन भी लेती है। ठीक ऐसा ही करण जौहर के साथ हुआ। लोगों को स्टार बनाने वाले करण जौहर की स्टारडम ही खुद फीकी पड़ गई और इन दिनों करण जौहर रीजनल सिनेमा के लिए टैलेंट तलाशने का काम कर रहे हैं। बॉलीवुड की दुनिया में सफलता और असफलता के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। करण जौहर अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अपनी फिल्मों के साथ साथ स्टार किड्स को लॉन्च करने और इंडस्ट्री के बारे में अंदरूनी चर्चाएं करने के लिए भी वो सुर्खियां बटोरते हैं। अब करण जौहर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि काम की बात आती है तो वो खुद को टैलेंटेड से ज़्यादा भाग्यशाली मानते हैं और करण का दावा है कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक भ्रम में जी रहे हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। करण जौहर ने यह भी कहा कि उन्हें कभी इस बात पर भरोसा नहीं था कि उन्होंने जो भी सफलता पाई है वो उसके हकदार थे। करण ने कहा, एक दिन माय नेम इज खान के सेट पर मैंने सोचा शायद मुझे मेरा काम आता है। मैंने हमेशा ये माना है कि मैं टैलेंटेड से ज़्यादा भाग्यशाली हूं, मैं रियलिस्ट हूं, भ्रम में नहीं रहता। भ्रम एक बीमारी है जिसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं। अगर मेरे पास वो वैक्सीन होती तो मैं इंडस्ट्री में कई लोगों को लगा देता जो सब भ्रम में जी रहे हैं। इस बयान के बाद करण जौहर ने इंडस्ट्री में एक बार फिर से एक नई बहस को जन्म दिया और चर्चा में आ गए। इसी चर्चा के साथ आइए याद करते हैं उनकी कुछ पुरानी कंट्रोवर्सीज को। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किन 5 बड़ी कंट्रोवर्सीज के कारण करण जौहर को खूब लाइमलाइट मिली, लेकिन इसके बाद वो काफ़ी लोगों के निशाने पर भी आ गए। शुरुआत करते हैं हाल ही में हुए जिगरा वाले विवाद से। आप जानते ही हैं आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा 11 अक्टूबर 2024 के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई। यह फिल्म राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी स्टारर विकी विद्या का वो वाला वीडियो से सीधे टक्कर ले रही थी। हालांकि रिलीज के बीच फिल्म निर्माता और अभिनेत्री दिव्या खोसला और करण जौहर के बीच एक सोशल मीडिया वॉर छिड़ गई। यह सब दिव्या ने उस वक्त शुरू किया जब उन्होंने जिगरा के कलेक्शन को फर्जी बता दिया। बाद में जिगरा के निर्माता करण जौहर ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऐसे पोस्ट को महत्वहीन बताया। हालांकि इसके बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि दोनों पक्षों में से किसी ने भी शुरुआत में एक दूसरे का नाम नहीं लिया। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर सिर्फ क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किए। फिर दिव्या ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने करण जौहर को इस बात के लिए आड़े हाथों लिया कि वो उन्हें मूर्ख कह रहे थे, क्योंकि करण ने एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि मूर्खों को सबसे अच्छा जवाब चुप रहना है। अगर सबसे अच्छा जवाब देना चाहते हैं मूर्खों को तो आप चुप रहिए। करण पर जिगरा की कास्टिंग के दौरान अन्य प्रतिभाओं की तुलना में आलिया को प्रेफरेंस देने का आरोप लगा। इसके अलावा करण पर जिगरा की कास्टिंग के दौरान आलिया भट्ट को कुछ ज़्यादा ही प्रायोरिटी देने का आरोप लगा। असल में दिव्या खोसला बार बार ये बताना चाह रही थी कि करण की ये जो फिल्म है जिगरा, ये असल में उनकी फिल्म की कॉपी है और इसी बात को लेकर ये विवाद इतना बढ़ा कि उस समय करण वर्सेस दिव्या और जिगरा कंट्रोवर्सी हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। फैंस ने दोनों पक्षों का समर्थन किया और कुछ ने इस विवाद को बॉलीवुड का नाटक तक करार दे दिया। इस विवाद से करण जौहर की मीडिया में खूब चर्चा होती रही। इसके बाद अगर हम बात करें तो बात कर सकते हैं ड्रग पार्टी वाले वीडियो की। ये कहानी है साल 2019 की, जब करण जौहर एक बार फिर सुर्खियों में आए थे। इस बार का विवाद था एक ड्रग पार्टी का, जिसने न सिर्फ करण को बल्कि बॉलीवुड के कई बड़े नामों को चर्चा में ला दिया। ये सब शुरू हुआ करण जौहर के सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो से। करण ने एक फैंसी पार्टी का वीडियो पोस्ट किया जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे दिख रहे थे। इस वीडियो में दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, वरुण धवन, रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, मलाइका अरोरा और विकी कौशल जैसे नामचीन सितारे दिख रहे थे। पार्टी का माहौल खुशनुमा और रंगीन था, लेकिन जैसे ये वीडियो वायरल हुआ विवादों ने जन्म ले लिया। कई लोगों ने दावा किया कि इस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था। सोशल मीडिया पर यह अफवाह तेजी से फैल गई कि पार्टी में मौजूद सभी लोग ड्रग्स ले रहे थे। इसके बाद तो मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स ने इस मामले को पूरी तरह से उछाल दिया। करण जौहर और उनके दोस्तों पर ड्रग्स के इस्तेमाल के आरोप लगे और ये विवाद
बहुत तेजी से बढ़ा। हालांकि करण जौहर इन अफवाहों का जवाब देते हुए साफ कहते रहे कि हम सब पार्टी में खूब मस्ती कर रहे थे, मैंने ये वीडियो अपने मजे के लिए बनाया था और अगर वहां ड्रग जैसी कोई चीज चल रही होती तो क्या मैं उसे सोशल मीडिया पर शेयर करता? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। करण ने यह भी कहा कि यह सिर्फ एक फैंसी पार्टी थी जिसमें उनके दोस्तों ने खूब इंजॉय किया, लेकिन यह विवाद यहां रुका नहीं। इसके बाद नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने, जो भारत सरकार की एजेंसी है, उन्होंने इस मामले में जांच शुरू कर दी। बॉलीवुड के कई बड़े नामों को इस जांच में शामिल किया गया और यह मामला काफी समय तक सुर्खियों में बना रहा। हालांकि इस पूरे विवाद में करण जौहर और उनके दोस्तों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले, लेकिन इसने बॉलीवुड की छवि पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया, एक बड़ा कलंक तो लगा ही दिया। अब आपको बताते हैं बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया के बीच एक ऐसा विवाद जो करण जौहर के कॉफी वाले शो से शुरू हुआ। यह कहानी है भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और करण जौहर के चर्चित शो कॉफी विद करण के एक एपिसोड की, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। ये 2019 का किस्सा है। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल, ये दोनों क्रिकेटर्स करण जौहर के शो कॉफी विद करण में दिखाई दिए। ये एपिसोड क्रिकेट लवर्स के लिए था, क्योंकि इसमें दोनों क्रिकेटर्स अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के कई सारे सीक्रेट्स सबके सामने खोलने वाले थे। लेकिन ये एपिसोड बहुत जल्द विवादों में घिर गया। हार्दिक पांड्या ने शो पर महिलाओं को लेकर कुछ ऐसे बयान दिए जिन्हें सुनकर सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। हार्दिक ने शो पर कहा कि वो महिलाओं के साथ अपने रिश्तों को लेकर खुले तौर पर बात करते हैं और यहां तक कि उन्होंने अपने परिवार को भी इस बारे में बताया है। उनके इन बयानों को लेकर लोगों ने उन्हें सेक्सिस्ट तक करार दे दिया। सोशल मीडिया पर हार्दिक की खूब आलोचना हुई और लोगों ने उन्हें महिलाओं का सम्मान न करने वाला बताया। लेकिन यह पूरी कंट्रोवर्सी यहां पर नहीं रुकी। करण जौहर को भी इस एपिसोड को प्रसारित करने के लिए दोषी ठहराया गया। लोगों का कहना था कि करण को यह एपिसोड एडिट करना चाहिए था, सेंसर करना चाहिए था और हार्दिक के कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट थे वो शो से हटा देने चाहिए थे। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने भी इस एपिसोड को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया और इस विवाद का असर हार्दिक और राहुल की क्रिकेट करियर पर भी पड़ा। बीसीसीआई ने दोनों खिलाड़ियों को 2 वनडे मैचेस के लिए बैन कर दिया और बीसीसीआई का कहना था कि उनके बयानों ने भारतीय क्रिकेट की छवि को नुकसान पहुंचाया है। हार्दिक ने बाद में सोशल मीडिया पर माफी मांगी और यह भी कहा कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। इस विवाद को लेकर करण के शो ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी और करण भी उस वक्त काफी चर्चा में आए थे। अब बात करते हैं करण के उस नेपोटिज्म वाले झंडे की। करण जौहर के शो में नया विवाद शुरू हुआ कंगना रनौत के एक बयान से, जिसने नेपोटिज्म की बहस को एक नई दिशा दी। साल 2017 की बात है। कंगना रनौत कॉफी विद करण के सेट पर पहुंची। इस शो के दौरान कंगना ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। कंगना ने भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म पर सीधे तौर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बॉलीवुड में यह प्रथा बहुत जोरों पर है। उन्होंने यहां तक कहा कि करण जौहर खुद इस प्रथा को बढ़ावा देते हैं। कंगना ने शो पर कहा, मैंने जब बॉलीवुड में कदम रखा तो मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला। मैंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर यहां अपनी जगह बनाई, लेकिन आज भी इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद का बोलबाला है। उन्होंने यह भी कहा कि करण जौहर जैसे लोग स्टार किड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि नए टैलेंट को मौका नहीं मिल पाता। कंगना के इन बयानों ने करण जौहर और सैफ अली खान को नाराज कर दिया। करण ने इस पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनके शो में कंगना के एपिसोड को लेकर काफी चर्चा हुई। सैफ अली खान जो उनके साथ बैठे थे, उन्होंने भी बाद में एक इंटरव्यू में कंगना के बयानों को अनफेयर बताया। यह विवाद यहीं नहीं रुका। कंगना के बयानों ने बॉलीवुड में भाई भतीजावाद की जो एक बहस थी उसको एक नया मोड़ दे दिया और तब से जब भी कोई स्टार किड इंडस्ट्री में डेब्यू करता है, यह विवाद फिर से चर्चा में आ जाता है। करण जौहर जो खुद को सबसे ज्यादा स्टार किड्स को लॉन्च करने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, अक्सर इन्हीं वजहों से सुर्खियों में आ जाते हैं। करण जौहर का एक और मामला हुआ था फवाद खान का। बॉलीवुड के इस विवाद ने पूरी इंडस्ट्री नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया था। यह कहानी है करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल और पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान के साथ जुड़े एक कंट्रोवर्शियल विवाद की। साल 2016 में पाकिस्तान ने उरी पर हमला किया था, जिसमें भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे। यह हमला पूरे देश के लिए एक झटके से कम नहीं था और उसके बाद भारत में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश चरम पर पहुंच गया। ऐसे माहौल में करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसमें पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान मुख्य भूमिका में दिखाई दे रहे थे। फिल्म के रिलीज होने के साथ ही करण जौहर विवादों में घिर गए। लोगों का कहना था कि उरी हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों को भारतीय फिल्मों में काम करने पर रोक लगा दी गई थी और करण को फवाद खान के सभी सीन फिर से शूट कराने चाहिए थे। लेकिन
करण ने ऐसा किया नहीं, जिसकी वजह से पूरे देश में उनकी खूब आलोचना हुई। लोगों ने करण पर देशभक्ति की भावनाओं को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया। सोशल मीडिया पर उस जमाने में बॉयकॉट ADHM और बैन फवाद खान हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कई लोगों ने फिल्म का बहिष्कार करने की अपील की और करण को देशद्रोही तक करार दे दिया गया। हालांकि करण जौहर ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि फिल्म एक कलात्मक प्रोजेक्ट है और इसे राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि फवाद खान एक प्रोफेशनल एक्टर हैं और उन्हें सिर्फ उनकी प्रतिभा के लिए चुना गया था, उनकी नेशनैलिटी के लिए नहीं। लेकिन यह बयान लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए काफी नहीं था। इसके बाद करण जौहर ने एक वीडियो मैसेज जारी करके आतंकवाद की निंदा की और घोषणा की कि भारत में मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए वो आगे चलकर पाकिस्तानी प्रतिभाओं के साथ काम नहीं करेंगे। इस विवाद ने न सिर्फ करण जौहर बल्कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक बड़ा सवाल उनके सामने लगा दिया कि क्या कला और देशभक्ति के बीच एक लाइन खींची जा सकती है। क्या पाकिस्तानी कलाकारों को भारतीय फिल्मों में काम करने का मौका देना सही है, खासकर तब जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर हो। दोस्तों, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच एक क्रिकेट मैच भी खेला गया है। लोगों के मन में उस क्रिकेट मैच को लेकर भी गुस्सा है कि जिस देश से हमारे देश में आतंकवादी भेजे जाते हैं, हम उस देश के साथ खेल कैसे खेल सकते हैं। दोस्तों, करण जौहर की कंट्रोवर्सी का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। ये तो बात थी करण जौहर से जुड़ी कंट्रोवर्सीज़ की, लेकिन क्या आपको सही लगता है भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच का होना, लोगों का उसे देखना, उस पर रेवेन्यू जनरेट होना, उस पर व्यापार होना, उस पर धंधा होना, उस पर लोगों का पैसे कमाना, क्या आपको लगता है बिल्कुल सही तरीका है, या आप अपनी राय ये रखते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? तो करण जौहर की कंट्रोवर्सी के बारे में आपकी जो भी राय है वो भी आप लिख सकते हैं, और साथ ही हमें ये भी बता सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के जो क्रिकेट मैच के अराउंड एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, डॉलर्स का कारोबार होता है, क्या वो सही है, या आपको लगता है कि इस पर रोक लगनी चाहिए? आप अपनी बात, अपनी राय मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर लिखकर हमें बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर हाजिर हों आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाए।